में मेरा एक नारा था, दो तिवारी एक पुजारी, अब की हारी जीतेगा राजन भिखारी। जो बनारस गया मोदी जी के खिलाफ पर्चा भरने, वहां पे भी पर्चा खारिज हो गया। उसके मरीज को रेफर करके मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, सदर भेजा जा रहा है। एम्स की इतनी बड़ी संस्था को बेइज्जती, यानी एम्स में व्यवस्था नहीं है। एम्स से कहा था, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद शमशान घाट भी बना दिया, और उन्होंने एम्स भी, मैंने जो आंदोलन किया उसको भी बना दिया। फर्टिलाइजर खोलने के लिए भी मैंने आंदोलन कराया, फर्टिलाइजर भी चालू करा दिया। पिपराइज में जाके मैंने धरना दिया, पिपराइज का चीनी मिल भी बना दिया। हमें लगता है जो मैं मुद्दा उठाता हूँ, महाराज जी ने बड़ा ध्यान से देते हैं और उसको उठा देते हैं। उनका विकास का जो भी काम हुआ है, इसका पहला मुद्दा उठाने वाला सिर्फ मैं हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जिन्हें कहा जाए तो चुनाव और राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने विरासत हासिल की है। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट इन्होंने चुनाव लड़ा। इनका नाम है अर्थी बाबा। जी हाँ, अर्थी बाबा जी ने बनारस चुनाव लड़ा, गोरखपुर चुनाव लड़ा, यहाँ तक शिक्षक एमएलसी का भी चुनाव इन्होंने लड़ा, और इनके पर्चे को भी खारिज कर दिया गया। हमारे साथ जुड़ेंगे अर्थी बाबा जी, आज जानने का प्रयास करेंगे गोरखपुर के विकास को लेकर और होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं। हम राजन यादव और अर्थी बाबा, गोरखपुर में चुनाव लड़ना 2007 से मैंने शुरू किया। 2007 में मैं पिपराइच विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें जमुना निषाद चुनाव जीते थे। उसके बाद 2008 में मैं फिर चुनाव हुआ, यही शिक्षक संघ वाला चुनाव, ये जो अभी वर्तमान होने जा रहा है, ये चुनाव 2008 में मैंने पर्चा उर्चा भर दिया, सब कुछ हो गया। मेरी उम्र कम थी तो मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया। तो 1 साल का उम्र का डिफरेंस था। मैंने कहा कि आप अगर थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए तो हो जाएगा। कमिश्नर ने कहा नहीं, उम्र के चलते आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 2 तिवारी थे। एक मनोज तिवारी, जो इतने बड़े कलाकार हैं, भोजपुरी स्टार हैं, वो लड़ रहे थे। विनय तिवारी, हरशंकर तिवारी के लड़के लड़ रहे थे, और एक योगी जी लड़ रहे थे। वहाँ मैंने बहुत बड़ी दावेदारी किया 2009 में। उसमें मेरा एक नारा था, 2 तिवारी एक पुजारी, अब की हारी जीतेगा राजन भिखारी, जो नारा पूरे विश्व में सबसे पहला व सबसे मुख्य नारा बना था। तो उसके बाद मैं 2011 में चुनाव फिर हुआ, जमुना निषाद मर गया, वो भी लड़ा मैंने। 2012 में जो आज राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा के महासचिव हैं, उनके खिलाफ भी मैं 2012 में मैं एमएलए का चुनाव लड़ा। तो मैं शमशान घाट पे ही चुनाव कार्यालय बनाता था, तो चुनाव कार्यालय पे बनाता था तो चुनाव खर्चा मेरा 0 था। तो बल्कि उन्होंने इलेक्शन ऑफिसर के सामने मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या आपके पास पैसा नहीं खर्च होता, इतना चुनाव लड़ते हैं, तो अर्थी कहाँ से आती है और अर्थी ढोने वाले कहाँ से आते हैं। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, शमशान घाट से मैं अर्थी ले जाता हूँ, आपको 2-4 चाहिए तो आप ही ले जाइए, फ्री मिल जाता है। और चुनाव चिन्ह हांडी मेरा, वहाँ हांडी लोग पूजा पाठ करके छोड़ देते हैं, वो भी मैं ले लिया। अब रही ढोने की बात है, तो क्या आपके पिताजी मर जाते होंगे तो कोई पैसा देता है? कोई उठाने वाला अर्थी का पैसा नहीं देता, इसलिए चुनाव खर्चा मेरा 0 था। उसके बाद फिर मैंने चुनाव 2014 को आया, तो मैं चुनाव लड़ने गया राजनाथ सिंह के खिलाफ। वहाँ राजशेखर डीएम था, समाजवादी की सरकार के दबाव में मेरा चुनाव पर्चा खारिज करा दिया गया। फिर मैं भाग के गया, वहाँ बनारस गया मोदी जी के खिलाफ पर्चा भरने, वहाँ पे भी पर्चा खारिज हो गया। उसके बाद मैं 2017 में फिर चुनाव लड़ा, यहाँ पे राजनाथ चौरी चौरा से, वो राजपाल यादव की पार्टी से। उसके बाद मैं फिर 2019 में मैं फिर दावेदारी किया, जिसमें फिर मेरा पर्चा खारिज हो गया। फिर 2020 में उपचुनाव हुआ जन्मेजय जी के खिलाफ, उनके खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ा। और फिर उसके बाद चुनाव में एमएलसी का स्नातक भी मैं लड़ा, उसमें भी मेरी हार हुई। मैं हर चुनाव लड़ा। आखिर क्या होता है अर्थी बाबा जी, आपका पर्चा क्यों खारिज करा दिया जाता है। देखिए, आजकल का जो इलेक्शन में पर्चा खारिज कराने का जो सिस्टम है, ये बड़े नेता ये चाहते हैं कि ईवीएम छोटा लगे, ये बड़े-बड़े लोग ये चुनाव में मतलब इनका वोट कंफ्यूज ना हो, और इनको मेरे से डर लगता है। ज़्यादातर तो ये पर्चा इसलिए खारिज करा देते हैं कि क्योंकि मेरी इमेज को देख के कहीं ये चुनाव ना हार जाए। क्योंकि देखिए, गोरखपुर का विकास का जो भी काम हुआ है, इसका पहला मुद्दा उठाने वाला सिर्फ मैं हूँ। आज शमशान घाट पे मैं अनशन कर रहा था, इसको एम्स बनाने के लिए, तो यही जो आज मुख्यमंत्री हैं महाराज जी, योगी जी, तो योगी जी खुद वहीं पे आए थे, जिसका फोटो भी मैं रखा हूँ। मैंने उनसे कहा थोड़ा शमशान घाट पे भी ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है सब। तो बल्कि उनको मैंने एक ही जुबान से कहा था, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद शमशान घाट भी बना दिया, और उन्होंने एम्स भी, मैंने जो आंदोलन किया उसको भी बना दिया। फर्टिलाइजर खोलने के लिए भी मैंने आंदोलन कराया, फर्टिलाइजर भी चालू करा दिया। पिपराइच में जाके मैंने धरना दिया, पिपराइच का चीनी मिल भी बना दिया।
हमें लगता है जो मैं मुद्दा उठाता हूँ महाराज जी ने बड़ा ध्यान से देते हैं और उसको उठा देते हैं। वाह, और यानी उसको कि कर देते यानी कि जो आपने मुद्दा उठाया उन मुद्दे पे आज विकास हुआ है। अगला आपका मुद्दा क्या है? हैं। देखिए, मेरा जो अगला मुद्दा है, जो देश के ये करप्शन है, सिस्टम है, जैसे बेरोजगारी का है, जैसे लेबर का है सिस्टम, तो ये बड़ी समस्या होती है शिक्षा का, स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य बहुत फेल है, स्वास्थ्य पे अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कारण है कि हमारे गोरखपुर में एम्स तो बन गया, लेकिन एम्स के मरीज को रेफर करके मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, सदर भेजा जा रहा है। एम्स की इतनी बड़ी संस्था को बेइज्जती, यानी एम्स में व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था एम्स बस बिल्डिंग बन गई है, कुछ नहीं है, तो उसको सुधारना है। और भी जैसे जिले में जितने हॉस्पिटल है, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एम्स की व्यवस्था पे आप उंगली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। एम्स के मैं बहुत सवाल उठा रहा हूँ। एम्स में कोई व्यवस्था नहीं है, एक्सरे की मशीन नहीं है दांत की, तो एक छोटी चीज नहीं है तो बड़ी चीज क्या होगी। वहाँ पे मरीज आ रहे हैं और मरीज सब घूम घूम के जा रहे हैं। हार्ट का इलाज नहीं है, ब्रेन का इलाज नहीं है। आप जितनी बड़ी बीमारी है, अगर होगा सब लखनऊ भाग के जाएंगे। आपके पास इलाज है ही कहाँ है? एम्स में तो बड़ी संस्था है, वहाँ पे सारे बड़े चीज इलाज होना चाहिए। तो आज भी जनता पैकेट खाली हो रहा है, सब मेदांता नहीं यानी जाएंगे। कि एम्स की जो व्यवस्था होनी हीरो हैं और उन्होंने पिक्चर छोड़ दिया, अब राजनीति में कदम रखे हैं। तमिलनाडु में उनकी सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु की सरकार में बनाने के लिए उनके साथ मैं भी सहयोग कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी वो हमारे इस चुनाव में हो सकता है आ भी सकते हैं। और एमएलसी का जो ये चुनाव लड़ रहा हूँ मैं शिक्षक वाला, उसमें मेरे विजय थालापति जी भी आएंगे और मैं उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो देख सकते हैं आरती बाबा ने ताल ठोक दिए हैं और एमएलसी यानी कि शिक्षा विभाग की जो एमएलसी विधानसभा परिषद का चुनाव होने वाला है उसमें अर्थी बाबा जी ताल ठोक दिए हैं और एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अर्थी बाबा हार नहीं मारने वाले हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमेशा चुनाव और राजनीतिक क्षेत्र में बने रहेंगे। चाहे आप जितना भी पर्चा खारिज करा लें, चाहे जितना भी हार करा लें, लेकिन हार नहीं मानने वाले हैं जब तक जीतेंगे नहीं। आपकी क्या राय है अर्थी बाबा के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।